और चुटकी बजाते आला हजरत मसले हल कर देते। चुटकी बजाते चुटकी बजाते। उस जमाने में एक मसला बड़े जोर शोर पर था कि जुमा की अजान कहाँ दी जाए। सानी अजान, दूसरी अजान जो देते ना, जुमा की दूसरी अजान अक्सर पहले मस्जिद में दी जाती थी और मेंबर के पास इमाम खुतबा देता ना, उसके सामने पढ़ी जाती अक्सर जगह पर। उस पर मेरे दोस्तों आला हजरत ने यह फतवा दिया था कि सानी अजान, जुमा की सानी अजान, दूसरी अजान मस्जिद में न दी जाए, मस्जिद के बाहर दी जाए। तो जो 40 साल से 50 साल से देते थे और कभी किसी को रोका नहीं था, उनके दिल में मेरे दोस्तों खलबली मच गई। आज हमारी नीची हो जाएगी, मान लेंगे तो हमारा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, आज तक हमको तुमने बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया। तो अब वो लोग ने आला हजरत को मेरे दोस्तों गलत कहना शुरू कर। इत्तेफाक जबलपुर, आप किसी के या दावत में पहुंचे, जबलपुर में मेरे दोस्तों कुछ लोगों ने यह मसला पूछा, आपने फतवा दे दिया कि सानी अजान मस्जिद के बाहर दी जाए, बाहर दी जाए। तो जो नहीं मानते थे वो आ गए और झगड़ा हो गया। और इतना मेरे दोस्तों भारी झगड़ा हुआ कि केस भी मेरे दोस्तों कोर्ट में दाखिल हो गया। जब केस हो गया तो जाहिर सी बात है कि आप कचहरी में जाना पड़े। आला हजरत का इश्क देखिए, मोहब्बत देखिए। आप अंग्रेज की अदालत को अदालत कहना भी गवारा नहीं करते, इसलिए कि अदालत उसे कहते हैं जहां इंसाफ हो, और यहाँ की अदालतों में इंसाफ होता कहाँ है। तो अदालत तो नहीं कहते, कभी वहां जाने को भी तैयार नहीं। अब जब केस दाखिल हो गया तो जाना पड़ेगा, मगर आप जाने से बचना चाहते थे। इत्तेफाक जबलपुर की कोर्ट में जज के सामने जो आवाज देकर लोगों को बुलाता था, पुकार जिसको हम कहते पुकार देने वाला, वो मेरे दोस्त आला हजरत का मुरीद था। तारीख आने से पहले आपने उस मुरीद को बुलाकर मसला समझा दिया कि जब मेरी बारी आए तो तू इस तरह करना। किताबों में लिखा है कि जब मसले की तारीख आई, मुद्दत की तारीख आई, हाजिर होने का वक्त हुआ, जज आकर मेरे दोस्त कुर्सी पर बैठ गया और जज ने कहा अहमद रजा इब्ने नकी अली खां को बुलाया जाए। तो आपका मुरीद जो उसी कचहरी में नौकरी करता था और पुकार देना उसका काम था। मेरे दोस्तों आप सब जानते, जब किसी को बुलाया जाता है तो मेरे दोस्तों बाहर निकलकर आवाज दी जाती है, मगर आज उसने क्या किया, बाहर निकलकर आवाज नहीं दी, जज के सामने कुर्सी के सामने खड़ा होकर कहने लगा अहमद रजा इब्ने नकी अली खां हाजिर हो। अहमद रजा इब्ने नकी अली खां हाजिर हो। अंदर ही आवाज देने लगा। जज ने कहा बेवकूफ हो गया है, पागल हो गया है, अरे किसको बुलाना है, यहाँ से क्यों बुला रहा है, बाहर जाकर आवाज दे। तो मेरे को तो पुकारने वाले ने कहा यही तो मेरा पीर कहता है। जिसको पुकारना है, जिसको बुलाना है, उसको बाहर लाकर पुकार। यही तो मेरे पीर का मसला है, यही तो फतवा है। इसलिए कि इमाम तो आकर बैठ गया है, खतीब तो आकर बैठ गया है, अब उसको पुकारने की, उसको ऐलान करने की क्या जरूरत। जो नहीं आए हैं उनको बुलाना है, जो बाहर है उनको बुलाना है। यही तो मेरा पीर कहता है। अजान खतीब के सामने नहीं, मस्जिद के दरवाजों पर भी जाए ताकि बाहर वाले आ जाए। मसला मेरे दोस्त चुटकी में हल कर। जज ने भी फैसला दे दिया कि सच वही है जो अहमद रजा ने कहा है। आज से अजान मस्जिद में नहीं दी जाएगी, मस्जिद के बाहर दी जाएगी। ये था इमाम अहमद रजा का इल्म और इश्क का।